सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर तालीम और पेशा वाराना तरबियत खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि डिजिटल सफर के जरिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा। वफाकी वजीर तालीम और पेशा वाराना तरबियत खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के 24 करोड़ में से 15 करोड़ नौजवान हैं। हर साल 25,000 IT के ग्रेजुएट फ्री हो जाते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि फारिग होने वाले ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 5,000 को नौकरी मिलती है। बाहर के मुल्कों से बात करना होगी कि आपको किस फील्ड में लोग दरकार हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने सड़क पर अवामी असम्बली लगा ली। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन की अवामी असम्बली का मियां एजाज शफीक की जेर सदारत अलामती इजलास हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार टिकट होल्डर भी शरीक हुए। इजलास में फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार 45 टिकट होल्डर्स ने अवामी असम्बली में हल्फ उठाया। अवामी असम्बली में वजीर आला और स्पीकर के खिलाफ अपोजिशन ने नारेबाजी भी की। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर का कहना था, यह सच्ची और असली असम्बली है। सीएम ने जिस तरह अरकान असम्बली के साथ सलूक किया वो काबिल मजम्मत है। तारीख में पहली बार अपोजिशन लीडर के चैम्बर को ताले लगाए गए। बजट पर अवाम को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा, एहतजाज पर अपोजिशन के 11 अरकान की रुकनियत ही मुअत्तल कर दी गई। वजीर आला 100 अरकान का सामना नहीं कर सकती, 12 करोड़ अवाम का कैसे सामना करेंगी। टिकट होल्डर नईम हैदर पंजोथा का कहना था कि आज हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाले अरकान ने हल्फ उठाया है। इजलास में मुतादिद करारदादों की भी मंजूरी दी गई। अलामती असम्बली ने खातीन की मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने की करारदाद भी पास की। एजेंडा मुकम्मल होने पर अवामी असम्बली का इजलास गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। एक 1.774 ट्रिलियन के भारी टैक्सेस का नफाज भी मतलूबा वसूलियां पैदा करने के हवाले से IMF को कायल करने में नाकाम हो गया। IMF ने एतराजात किए हैं कि 12.97 ट्रिलियन के FPR का सालाना आमदन का टारगेट मौजूदा बजट इकदाम के साथ पूरा नहीं हो पाएगा। IMF ने नए माली साल में आमदन के मतलूबा दादुशुमार के हसूल के लिए इंतजामी इकदाम को रेवेन्यू जमा करने के लिए एक औजार के तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी हुकाम के पास कोई सुराग नहीं कि IMF के साथ अदाद-ओ-शुमार पर किस तरह से मुताबिकत पैदा की जाए। दूसरी जानिब चंद सरकारी क्वार्टर्स अभी तक पुरउम्मीद हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मौजूदा महीने के आखिर तक या इंदाबाद तक तय पा जाएगा। बरकेन में फाइनेंस एक्ट 2024-25 में मंजूर होने वाले इकदाम के तखमीने के हवाले से इख्तलाफात भी उभर आए हैं, जिसमें IMF का तखमीने के मुताबिक 200 से 250 अरब रुपए का खला है। आला सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि इससे हुकूमत मजबूर हो सकती है कि वो परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने के लिए सख्त तरीन इकदाम का ऐलान करते। हरिपुर में तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। मुसाफिरों से भरी बदकिस्मत वैन सवाबी मीरा से इस्लामाबाद एयरपोर्ट जा रही थी कि चहकाई के मकाम पर वैन 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, जबकि 10 शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में बच्चे और खातून भी शामिल हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। शदीद तूफान और बारिश के बायस रेस्क्यू एहलकारों को इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वैन में एक ही खानदान के 17 अफराद सवार थे। जख्मियों में मुतादिद की हालत गैर है, जिसकी वजह से हलाकतें बढ़ने का खदशा है। अब कुछ बात करें मौसम की, तो आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू, माल रोड, टेविस रोड, फिरोजपुर रोड, शालीमार, बागवानपुरा, गवाल मंडी, गुलशन रावी, समनवाज समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ होने वाली बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के अलावा पंजाब के दीगर शहरों अटक, गुजरात, गुजरावाला, मुरीद के कामोकी, शरकपुर और हाफिजाबाद में भी बादल बरसे। बारिश के बायस नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के बायस नेस्को के मुताबिक फीडर्स भी ट्रिप करने से मुताबिक इलाकों के बिजली बंद हो गई। आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। तफसीलात के मुताबिक
लाहौर के इलाके गड़ीशाहू, माधोर, टेरिस रोड, फिरोजपुर रोड, शालीमार, बागबानपुरा, गवाल मंडी, गुलशन रावी और समनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ होने वाली बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के अलावा पंजाब के दीगर शहरों अटक, गुजरात, गुजरावाला, मुरीद के कामुकी, शरकपुर और हाफिजाबाद में भी बादल जमकर बरसे। बारिश के बायस नशेबी इलाके जेर आबा गए, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। बारिश के बायस डिस्को के मुताबिक फीडर्स भी ट्रिप करने से मुताबिक इलाकों की बिजली गायब हो गई। खातून मुहतसिब पंजाब नबीला हकीम अली खान की सरबराही में गुजरांवाला के इलाकाई दफ्तर में मुकदमात की समाअत हुई। खातून मुहतसिब पंजाब नबीला हकीम अली खान ने जायदाद के हुकूक और खातून के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुकदमात की समाअत की। नबीला हकीम अली खान ने रेवेन्यू अमला और गुजरांवाला डिवीजन के कमिश्नर के ताउन को सराहा, जो जायदाद के हुकूक के नफाज में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। उनकी हिमायत से खातून के जायदाद के हुकूक को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए, जो खातून फलाह बहबूद और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में मुआवन साबित होंगे। खातून मुहतसिब पंजाब नबीला हकीम अली खान की सरबराही में गुजरांवाला के इलाकाई दफ्तर में मुकदमात की समाअत हुई। खातून मुहतसिब पंजाब नबीला हकीम अली खान ने जायदाद के हुकूक और खातून के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुकदमात की समाअत की। नबीला हकीम अली खान ने रेवेन्यू अमला और गुजरांवाला डिवीजन के कमिश्नर के ताउन को सराहा, जो जायदाद के हुकूक के नफाज में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। उनकी हिमायत से खातून की जायदाद के हुकूक को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए, जो खातून की फलाह बहबूद और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में मुआवन साबित होंगे। शेखपुरा के नवाही गांव चक्की खेरा में दरियाना दुश्मनी की बना पर दो नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की अंधाधुंध फायरिंग से मोहम्मद हनीफ और कारी गोलियां लगने से कत्ल, जबकि गोलियों के जद में आकर मोहम्मद हनीफ का 9 साला बेटा फैजान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने मजलूम को तिब्बी इमदाद देते हुए टीएचके अस्पताल शरकपुर शरीफ मुंतकिल कर दिया। कत्ल की वारदात के बाद फायरिंग टीमों ने शवाहिद लेने के लिए लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल किया, जबकि पुलिस के मुताबिक मकतूल इमाम मस्जिद नहीं है बल्कि एक आम शहरी है जिसकी दरियाना दुश्मनी चल रही थी। 2 साल कबल मकतूल हनीफ की अहलिया के 2 भाइयों बशारत और वसीम को भी कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक लवाहिकीन की जानिब से दी जाने वाली तहरीरी दरख्वास्त की रोशनी में मुकदमे का इंदराज भी कर दिया गया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। और अब आपको बताएं कि तांजियावाला में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में म्यूनिसिपल कमेटी में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में इमाम बारगाहों के नुमाइंदगान और तमाम मुकातबे फिक्र के अफराद और मुताल्लिका इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर सफा आबिद ने की। इजलास में तहसील भर की इमाम बारगाहों के लाइसेंस होल्डर्स ने शिरकत की। इजलास में सदर मरकजी इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब अख्तर कुरैशी, सदर ताजरान शहजाद बख्तावर, सदर सराफ एसोसिएशन मोहम्मद नवाज सराफ, चेयरमैन मसालहती कमेटी शाहनवाज गैलानी, कारी बशीर अजीजी, अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमा आबिद रिजवी वट्टू, डीएसपी मसूद नजीर, मुताल्लिका थानों के एसएचओज, महकमा सेहत, रेस्क्यू, ट्रैफिक वार्डन अफसरान, तहसीलदार सुहेल न्याजी और दीगर मुताल्लिका अफसरान, सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी तारिक जावेद ने शिरकत की। इजलास में मुहर्रम अल हराम में इमाम बारगाहों के इंतजामात बारे मामलात ज़ेर गौर लाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सफा आबिद ने तमाम इमाम बारगाहों के नुमाइंदगान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास के इख्तिताम पर खुसूसी दुआ भी की गई। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी शदीद गर्मी और हद शदीद गर्मी के बायस कपास की फसलें मुतासर होने का अंदेशा लाक हो गया।
माहिरीन ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को मशवरे दिए जाने लगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी ख्वाजा शहजाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुल्क के मैदानी इलाकों और तातु बस को बोगिनी मुल्की का गैर मुल्की सैलानी गिलीत बल्तिस्तान सेले दिशोट निखतन बल्तिस्तान सेले दिशो मजा एक अस्तक नालाहन को गिलीत शेर जो 2 घंटा पोनेशन अन हवाला शेर मोहम्मद रिपोर्ट इस्तक रोंदुन सिकरदोए एक सेले दिशखन गिलते जो 2 घंटा कार सफर थे आन उश्चोक बेन गिलते जो सिकरदुआ ब्रुजनन मुसाफिरी तोने सिकरदुए जो गिलतट वान मुसाफिरी आंसक बेन टिकी खानन चपीनन तोने अस्तक नाला शिदल हवाज अको ताजा थे मुशीनो सफरच निकानन यार इस्तकर एक होटल कशी तेन नाला बेन तरफर होटली खुला थी तन कौन छले छले खाना तैयार थे नन ता हम आन लई जे चुनु मुजई शोरबाई बुदित तारीफन तोने मुसाफिर गसी सियालकोट सिटी सर्कल में डाकू रानी का खौफ, मुतअद्दिद ब्यूटी पार्लर्स लुट गए। डाकू रानी की मुख्तलिफ वारदातों की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। डाकू रानी को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम है। शहर भर के ब्यूटी पार्लर्स में डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। थाना कैंट के इलाका रहीमपुर खिचियां पर्थ पोथ में वाकिया ब्यूटी पार्लर में डकैती की वारदातें। FIR मतन के मुताबिक वारदात में खातून साथी समेत मुसल्लह डाकू 40,000 नकद और 90,000 माले के तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। मुसल्लह डाकू रानी मर्द साथी के हमरा मिलकर वारदातें करती है। चंद रोज कबल भी थाना निकापुरा के इलाके में इसी डाकू रानी ने ब्यूटी पार्लर पर वारदात की और मौके से फरार हो गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक DSP सिटी की सरबराही में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुलजिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। मिलेगा एंटरटेनमेंट का साल 2022 सैलाब ने जिला सोबतपुर को तबाह कर दिया। सैलाब मुतासरीन ताहाल कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ना NGOs, ना जिला इंतजामिया, ना ही सूबाई हुकूमत ने काम किया। सैलाब की वजह से तमाम से नाले, खैरदीन ड्रेनेज, नसीब ड्रेनेज बुरी तरह से मुतासर हैं। मौसम बारिशें हुई तो जिला सोबतपुरा डूबने का खतरा लाहक हो गया है। आइए देखते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की ये रिपोर्ट। सैलाब की तबाहकारियाँ और 2022 के सैलाब से मुतासरीन की बदहाली। आज भी मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। हैरदीन ड्रेंज की बदहाली, झुडे ड्रेंज की पुस्तों को मजबूत ना करना अवामी मुश्किलात में इजाफा है। हजारों गांव आज भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। तबाहाल गांव के मंजर हुकूमती बलूचिस्तान के लिए सवालिया निशान है। अवामी नुमाइंदों की बेरुखी अफसोस कुन है। साबिक अटॉर्नी मीर सनाउल्लाह खोसा ने कहा कि भाई हैरदीन ड्रेन, मैन ड्रेन, जुडेर ड्रेन, जहाँ पर आप खड़े हैं, ये वन का ड्रेन जिसको नसीब ड्रेन बोलते हैं, आगे आजम खान ड्रेन है, वहाँ इसने 2010, 2012, 2022 में सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई थी। अब भी ऊपर किया है। जहाँ काम की ज़रूरत नहीं है वहाँ काम कर रहे हैं। कुर्बानी करके आप रेवेन्यू अफसरान को तैनात करें ताकि इनके काम की निगरानी हो सके और नुकसान से बचा जा सके। तालीम रोशनी है मगर स्कूलों की हालत ज़बूं हाली से तमाम हुकूमती पोल खोलकर सामने आया है। गांव तमाम सहूलियात से महरूम अवामी नुमाइंदों के लिए सवालिया निशान है। स्कूल की हालत ज़ार देकर अफसोस होता है। अटॉर्नी ने कहा लेकिन 2022 के सैलाब में यहाँ पर जो फंड आता रहा क्लस्टर का, वो आज तक हमें पता नहीं है कि कहाँ गया। 200 तलबा यहाँ पर इलाके के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। अभी आज कोई टीचर तैनात है या नहीं है, ये वीडियो को पता होगा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं की हालत आप देख रहे हैं। ऊपर आप देखें, ये गोट मेरे भाई शहीद सैफुल्लाह खान कोसो का गोट है, जो एक बड़ा गोट था। बिजली से भी अभी महरू में ट्रांसफ़र चोरी करके ले गए हैं। इस्लामिक रिलीफ फंड से 25 घरों का मंजूरी हुआ। अभी आए हैं
अभी किस तरह से वो रह रहे हैं, वो हालत चलकर आप देखेंगे। स्कूल का हालत आपके सामने है, ड्रेन का हालत आपने देखा। मैं पूरे इलाके के लिए काम कर रहा हूँ। मानसून बारिशों के लिए हुकूमत बलूचिस्तान में रेड अलर्ट जारी किया गया, मगर इरिगेशन महकमा की जानिब से ठोस इकदाम नहीं उठाए गए, जिससे लोगों में मायूसी फैली हुई है। कैमरा टीम के साथ अताउन 16 करोड़ की ग्रांट से मुस्तफाबाद सरहाली रोड में खुर्द बुर्द शुरू कर दी गई। सड़क किनारे से किसानों की मिट्टी उठाकर सड़क पर डालने का सिलसिला जारी है। सड़क किनारे बड़े बड़े गड्ढे बन गए। मानसून की बारिशों में सड़क के साथ साथ कीमती इंसानी जानों के ज़याअ का खदशा। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। अहले इलाका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। ਇਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਅਤ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੜਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੱਟੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੜਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰਲੇ ਆ, 12 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ 4 ਇੰਚ ਜਾਂ 6 ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਲੇ ਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਵੀ ਪੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ, ਸਾਡੀ आवाम नहीं पाकिस्तान ਦਾ ਜਿਹੜਾ पैसा है, ये अच्छी तरह सर्व किया जा सके। ये मिट्टी ठेकेदार के जिम्मे होती है, इन्होंने मिट्टी अपने पास से डलवानी होती है। आप देख लें इधर मीडिया के हमने वासत से इधर देख लें, मुकम्मल इन्होंने इधर से लोगों की फसलें तबाह की है। मिट्टी नीचे से इन्होंने निकाली है, क्रेन के साथ मिट्टी डलवा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, फसलें तबाह कर रहे हैं। और अगली बात आपको बताऊं, ये जो पत्थर होता है ये लेयर देनी होती है 4 इंच या 6 इंच की, ठीक हो गया। ये ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है, ये नया पत्थर लेके आए। और इन्होंने क्या किया, दुनियापुर सिटी प्रेस क्लब का महाना इजलास सदर राव आबिद अली खान की सदारत में मुनाकिब किया गया। इजलास में मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं दुनियापुर से कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर जकी शाह की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज सिटी प्रेस क्लब दुनियापुर का महाना इजलास ज़ेर सदारत सदर प्रेस क्लब राव आबिद अली खान मुनक्किद हुआ। जनरल सेक्रेटरी रानशकीर अंजम ने इजलास का एजेंडा पेश किया और मुल्क में मुल्की हालात, शोबे सहाफ़त और आवाम को दरपेश मसाइल समेत दीगर पहलुओं पर भी रोशनी डाली गई और इस अज़म का इजहार किया गया कि सहाफ़ियों के हकूक़ और आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए कलमा हक बुलंद करते रहेंगे। ऐवान ने मुतफ़िक़ा तौर पर राव आबिद अली खान के बेटे राव हाजी अली बहादुर के भतीजे साइम आबिद को इसहाक खान यूनिवर्सिटी से 4 साला इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने पर मुबारकबाद भी पेश की। सीनियर सहाफ़ियों जिनमें जुल्फ़कार अली भट्टी एडवोकेट और बाबा सहाफ़त राव जवेद इकबाल ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शोबे सहाफ़त से मुंसलिक अफराद हकीकत पर मबनी ख़बरों की इशाअत करवाएँ और मस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ दें। सदर राव आबिद अली खान ने कहा कि सहाफ़त को इबादत समझ कर काम करना होगा, झूठ और सच के म्यार को जानना होगा, अपने काम से इंसाफ करना, तभी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में सुरखरू हो सकेंगे। इजलास में राव सईद, राव सज्जाद, ख्वाजा रियाज फरीदी, कैसर इकबाल भुट्टा, मोहम्मद फारूक भट्टी, मोहम्मद रऊफ भट्टी, मोहम्मद उस्मान, अरशद शाह, राव मोहम्मद यूनुस, इलाउद्दीन हाशमी, मुस्तफ़ा अंजाम, अकील हाशमी समेत दीगर मेंबरान की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरा मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान अव्वलीन तरजीह है। अमन व अमान पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। सूबे के 14 अजला में मुहर्रमुल हराम के मजालिस और जुलूस मुनाकिद होंगे।
सिक्योरिटी प्लान तैयार। 8, 9 और 10 मुहर्रम को जुलूस के रास्तों पर सबीलों का खसूसी इंतजाम किया जाएगा। मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन व अमान तरजीह करार देते हुए वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर ने कहा कि मुहर्रम अल हराम के दौरान हसास अजला मकामात की सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो दी जाए। मुहर्रम अल हराम के इंतजाम के बारे में जायजा इजलास ज़ेर सदारत वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर ने मुनक्किद किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, IGP और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के अलावा मुतल्लिका इंतजामी सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इटली की सफीर की मुलाकात में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से गुफ्तगू की गई। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले पाकिस्तानियों का दाखिला रोकने के लिए जल्द मुआहदे पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग रोकने के बाहमी ताउन को फरोग दिया जाएगा। मिलान और इस्लामाबाद को सिस्टर स्टडीज का दर्जा देने की तजवीज भी पेश की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान भर में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। इंसानी स्मगलिंग के माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ थे। आजाद कश्मीर के वज़ीर तलाक का रावलाकोट जेल से फरार होने वाले कैदियों बारे बयान। उन्होंने कहा कि फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। वज़ीर तलाक पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह का मजीद कहना था कि पुलिस ऑपरेशन के दौरान 2 खतरनाक कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने मोहम्मद उस्मान और फैजान अजीज को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। फरार कैदी कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्वस थे। सजाए मौत के कैदी मोहम्मद उस्मान पर 1 करोड़ रुपए हुकूमत आजाद कश्मीर ने मुकर्रर कर रखे थे। वज़ीर इत्तलात ने मजीद बताया कि कत्ल के मुकदमा में मुलव्वस फैजान अजीज पर 30 लाख रुपए मुकर्रर किए गए थे। गिरफ्तार कैदियों से तफ्तीश की जा रही है। मजहर सईद शाह ने कहा कि फरार कैदियों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।